एक घने जंगल में 3 बहनें चिड़िया रहते थे। उनके घोंसले के सामने कौवा का घोंसला था। उस जंगल का बड़ा चील का घोंसला बहुत दूर था। सभी पक्षी उस जंगल में आराम से जीने लगते हैं। इतने में एक दिन चिड़िया के घोंसले के पास कबूतर आती है। चिड़िया, मैं ऐसे गुजर रही थी तो तेरा घोंसला दिखाई दिया। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूँ। जरा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। क्या हुआ? क्यों चेतावनी कर रही हो? कोई मुसीबत है क्या हमें? हाँ, 2 दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तेरे घोंसले को देखने से बहुत पुराना लग रहा है, इसीलिए तुम कोई अच्छा घोंसला बना लो चिड़िया। मुझे भी उसी बात का डर है। मेरे बहनें भी मुझे बोले, पर अभी के अभी अच्छा घोंसला मैं कैसे बना सकती हूँ? तुम कह रही हो ना, और 2 दिन बाकी हैं बारिश के मौसम के लिए। ऐसे समय में कोई हमें मदद करने से अच्छा रहेगा। हाँ, वो भी सच है। तुम्हारे घोंसले के सामने वो कौवा है ना, एक बार जाकर उससे मदद मांगो, शायद वो तुम्हारी मदद करेगी। उसका घोंसला तो बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बारिश आने पर भी उसका घोंसला कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम जाकर एक बार पूछते हैं। जरूर वो कौवा बुआ हमारी मदद करेगी, पर उसे थोड़ा अहंकार ज्यादा है। कैसे भी हम उससे बात करेंगे। ठीक है, संभाल के जाओ। ऐसे कहकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें चिड़िया कौवे के घोंसले के पास जाते हैं। उनको देखकर कौवा बहुत अहंकार से बात करती है। क्यों? इधर क्यों आए हो? हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हें भीख डालने के लिए मेरा मन नहीं लग रहा। हम भीख मांगने नहीं आए बुआ। 2 दिनों में बारिश होने वाला है। हमारा घोंसला बहुत पुराना हो गया है, हवा आने से भी गिर जाएगा। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम एक अच्छा सा घोंसला बनाएंगे बुआ। क्या क्या? तुम्हें घोंसला बनाने के लिए मैं मदद करूं? तुम्हें कितनी हिम्मत है जो मेरे पास आकर घोंसला बनाने के लिए मदद मांग रहे हो? जाओ यहाँ से। हमने कोई गलत बात तो नहीं की ना बुआ? घोंसला बनाने के लिए हम सिर्फ तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। चुप रहो, जाओ यहाँ से, और एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो बुआ? एक बार सोचो, बचपन से तुम हमें देख रही हो। दया करके हमारी मदद करो। तुम कितना पूछने पर भी मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगी। मेरा सर मत चाटो। तुम जैसे कम जाति के पक्षियों को मैं मदद नहीं करूंगी। ऐसे कौवा कहने पर दोनों बहनें चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। वहाँ से निकलकर अपने घोंसले को आ जाते हैं। घोंसले में रहे छोटी बहन चिड़िया ठंड से कांपती रहती है। दीदी, सुबह से मुझे बहुत ठंड लग रहा है। बुखार भी आ गया दीदी। अरे, अब कैसे? वो कौवा बुआ भी हमारी मदद नहीं कर रही। ठीक है, तुम दोनों इधर ही रहो। उधर आसमान में बादल आने लगे, मैं बाहर जाकर आऊंगी। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से निकलती है। उसके दोनों बहनों को घोंसले में रखकर बड़ी बहन चिड़िया बाहर देखने आती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद जोर से बारिश होना शुरू होती है। उस बारिश के वजह से बहुत सारे प्रांत भीग जाते हैं। चिड़िया का परिवार बारिश में भीगते समय वहाँ बड़ी बहन चिड़िया एक बड़ा छतरी लाती है। उस छतरी के नीचे चिड़िया का परिवार खुशी से रहने लगा। इतने में जंगल में रहे कबूतर, चील, तोता चिड़िया के परिवार के पास आकर आश्रय पूछते हैं। सबको उस छतरी के नीचे चिड़िया का परिवार आश्रय देता है। सभी इस छतरी के नीचे आराम से रहो। 2 दिन बहुत मेहनत करके मैं इस छतरी को बनाई। इसके नीचे रहने से हम बारिश में नहीं भीगेंगे। सब मिलकर यहीं आराम से रहेंगे। मेरी दीदी सबकी भलाई चाहती है, पर हमें तो कोई भी मदद नहीं करता। चिड़िया, कौवा तुम्हारे घोंसले की तरफ आ रही है। वो तुम्हें मदद मांगने आ रही होगी। तुम उसकी मदद मत करो। कौवा बुआ को यहाँ आने दो, देखो मैं क्या करती हूँ। इतने में वहाँ कौवा आती है। परेशान में रहे कौवा चिड़िया को देखकर ऐसे कहने लगी। देखो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं की,
इसके लिए वो भगवान मुझे अच्छा सबक सिखाया। इस बारिश के वजह से मेरा घोंसला पूरा पानी से भरकर नीचे गिरकर टूट गया। मैं बारिश में बहुत भीग गई। दया करके मुझे भी तेरी छतरी के नीचे ले लो। सबके साथ मैं भी रहूंगी। मुझे भी बचाओ चिड़िया। क्या क्या? ऐसे कैसे पूछ सकते हो? हम तुम्हारे पास आकर तुमसे मदद मांगी, पर तुमने तो हमें चीत्कार करके अपमान किया। हम तुम्हें मदद नहीं करेंगे। देखो छोटी बहन, हमें हर समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो समय आने पर सहायता करते हैं। कौवा बुआ को हमें मदद करनी चाहिए। वो भी हमारे परिवार की ही है ना। हम सब एक हैं, तभी हम खुशी से रह सकते हैं। आओ बुआ, ऐसे बारिश में मत भीगो। आहा, तेरा दिन तो बहुत अच्छा है चिड़िया। तुझे अपमान करने पर भी तू सम्मान दे रही है। बुआ, छतरी के नीचे आओ। चिड़िया ऐसे बुलाने पर कौवा रोते हुए जाकर चिड़िया को गले लगाती है। उसके बाद उस छतरी के नीचे सभी पक्षी बारिश में बिना भीगे खुशी से रहने लगे। जंगल में रहे सभी पक्षियों को सहायता के चिड़िया के परिवार को सभी तारीफ करते हैं। सुंदर से जंगल क्षेत्र में कौवा और तोता दोनों बहुत स्नेहपूर्वकता से रह के एक ही पेड़ पर घोंसले बना के उनके बेटियों के साथ मिलके जीने लगे। दिन भर आहार को ढूंढकर अंधेरा होते समय अपने अपने घोंसलों को पहुंचकर अपने बेटियों से खुशी से बातें करके गाना गा के खेलते थे, शरारती काम भी करते थे। उस दिन भी अंधेरा होते समय कौवा रोटी के टुकड़े को लेके घोंसले को पहुंचती है। कौवे की बेटी बिस्तर पर खड़ी रह के रोती रहती है। उसके शरीर में से कहीं कहीं खून बह रहा था। उसे देख के घबरा जाती है कौवे की माँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ रे? ये चोट कैसे लगे? खून भी बह रहा है ना? कहीं कांटों में फंस गई क्या? नहीं माँ, तोता आंटी की बेटी ने मारा है। वो तुझे क्यों मारी बेटी? क्या हुआ? वो इतना मारने से तू क्या कर रही है रे? मारो करके तेरे शरीर को सौंप दी क्या? हाँ माँ, तुझे कैसे पता चला? बस कर, क्या कोई इतने मार खाते हैं? खून बहने लगा है रे। चल मैं उसे पूछूंगी। ऐसे माँ कौवा बोलने पर बेटी कौवा कुछ नहीं बोलती और सर नीचे करके खड़ी रहती है। माँ कौवे को बेटी की स्थिति समझ में नहीं आता। उसी समय तोते की माँ फल लेके उसके घोंसले को आती है। तोते की बेटी दुखी रह के बिस्तर पर रहती है। उसे देख के तोते की माँ ने, क्या हुआ बेटी? मुझे देखते ही भागकर मेरे पास आके फल लेकर खुशी से खाती थी ना, लेकिन आज क्या हुआ? बहुत दुखी लग रही हो। माँ, आज मैं और कौवा आंटी की बेटी दोनों मिलके चोर पुलिस का खेल खेले। पुलिस को चोर मिलने से कांटेदार डंडे से पीटा जाएगा करके एक समझौता किए। जब मैं पुलिस बनी, कौवे की बेटी चोर बनके मुझे मिली। वो बिना सुने खुद को उस कांटेदार डंडे से मार ली। बेचारी बहुत रोई माँ। तो अब हम क्या करें बेटी? एक बार उसे देख के आते हैं माँ। क्या कोई कांटेदार डंडे से खेलते हैं? तेरी पागलपन बढ़ती जा रही है। चलो चल के देख के आते हैं। ऐसे तोते की माँ बेटी को लेके कौवे को घोंसले को जाती है। पूरा विषय जानकर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। थोड़ी देर बाद तोता और उसकी बेटी अपने घोंसले को आके सो जाते हैं। उसी जंगल में और एक पेड़ पर घोंसले बना के चील और कबूतर जीने लगे। अंधेरा होने के बाद मौसम ठंडी रहने पर बाहर डालों पर बैठ के आराम से बातें करने लगे। इतने में उनके सामने से चिड़िया आहार लेके उसके घोंसले की तरफ जाने लगती है। चिड़िया को देख के चील बुलाती है, हे चिड़िया, इधर आ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना है। तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तो जल्दी क्यों? बच्चे नहीं रहने से जल्दी से जाने की जरूरत नहीं क्या? मतलब उसकी बात तू समझी नहीं चिड़िया। तू बांझ है ना, इसीलिए तो अकेली क्यों घोंसले में दुखी रहना। हमारे साथ रह के आराम से बातें कर सकती हो ना। यही है ना कबूतर? हाँ, बस
बस यही है चील। पूरा जंगल तुझे बांझ बांझ कह के बुलाने से तू कैसे जी रही है रे चिड़िया? मैं तो कब की मर जाती। तो मर जा रे, ऐसे लगने पर मरना था। अभी तक तो इस जंगल में बोझ बन के क्यों है रे? बच्चे नहीं है पर घमंड बहुत ज्यादा है रे तुझे। तुझे बच्चे नहीं होंगे, आखिर तक तो ऐसे बांझ बन के रहेगी तू और तेरी बांझ की जिंदगी। छी छी, तेरी तो। ऐसे चीत्कार करने पर वहाँ रहना ठीक नहीं है सोच के दुखी होके रोती हुई उसके घोंसले की तरफ जाने लगती है। उसे देख के कबूतर और चील हंसने लगते हैं। चिड़िया उसके घोंसले के अंदर जाके दरवाजा बंद करके दुखी होके मोमबत्ती जला के बिस्तर पर सोती है। इस तरह रोते हुए नींद में चली जाती है। आधी रात के समय खिड़की खुली रहने पर जोरों की हवा से मोमबत्ती नीचे गिर के चिड़िया का घोंसला जलने लगता है। थककर सोई रही चिड़िया को बहुत देर तक नींद नहीं खुलती। बचाओ, रक्षा करो, मैं आग में फंस गई। कोई है? मुझे बचाइए। ऐसे जोर से चिल्लाने लगी। चिड़िया की चीख सुन के तोता और कौवा अपने अपने घोंसलों में से चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। आग में फंसी चिड़िया को देखकर उसे बचाने के लिए कौवा और तोता उस आग में जाते हैं। चिड़िया को बचाकर लाते समय कौवे को और तोते को आग लग जाते हैं। वो जल जाते हैं। उन्हें देख के चिड़िया रोने लगती है। अय्यो, मुझे बचाने आकर आप आग में फंस गए। हमें इस बात की चिंता नहीं है, पर हमारे बच्चों को तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। मैं अपनी सगी बच्चों की तरह देखभाल करूंगी। आगे से मैं माँ चिड़िया के प्यार को बांटूंगी। ऐसे चिड़िया कहती है। उसके बाद कौवा और तोता आग में फंसकर जलकर मर जाते हैं। चिड़िया वहां से जाकर एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बना के कौवे की बच्ची को और तोते की बच्ची को लेके उसके बनाए घोंसले को लाती है। उसके बाद हर रोज उनको माँ चिड़िया का प्यार बांट के देखभाल करने लगी।